तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं इस वक्त हूँ कराची में। आपने पीछे घर से देख लिया होगा कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ। जी हाँ, मैं अपने घर पे हूँ कि मैं 2 दिन से कराची में हूँ। लाहौर से क्यों आना पड़ा ये सब बताता हूँ अभी मैं। तो कहानी शुरू होती है 27 तारीख लाहौर से। तो ये जो आप देख रही हैं कनाल रोड, लाहौर की बड़ी फेमस रोड है ये। यहाँ से मैं जा रहा हूँ फैसल मूवर्स। हमारा इरादा था हम ऑनलाइन टिकट्स कराएंगे, बट जब हमने फ़ोन किया वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं है, आपको अड्डे पे जाना पड़ेगा, बस अड्डे पे। खैर तो मैं और हमजा भाई फिर वहाँ पे गए। तो खैर फैसल मूवर पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे टिकट्स नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि सैलाब आया हुआ था। साथ में पूरे सिंध में जितने भी लोग थे सब ट्रैवल कर रहे थे, सबको अपने अपने घर जाना था, सब डरे हुए थे। हम भी डरे हुए थे, हमें भी घर जाना था। हम इसी वजह से लाहौर से आए हैं क्योंकि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। हम भी परेशान थे, हमारे घर वाले भी परेशान थे। इस वजह से हमने सोचा कि हम कराची चलते हैं। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि जब इतना सैलाब आया हुआ था तो आप लोग बस में क्यों आए, आप बाय एयर जा रहे थे। तो बाय एयर की टिकट्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव आ रही थी और मैं किसी 2 घंटे की फ़्लाइट के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं पे कर सकता। क्योंकि जस्ट अभी अभी शादी हुई है और पैसा सेव करना चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को भी बोलूँगा। पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, लेकिन क्या है ना कि पापा ने बोला कि बेटा ये दौर ऐसा है कि पैसा जितना संभाल के खर्च करो उतना ज़्यादा अच्छा है। खैर तो हमने फिर फैसला किया कि हम बस में ट्रैवल करेंगे। जब बस में ट्रैवल करने का फैसला कर लिया था तो मैंने उससे पहले सारी अपडेट्स भी ले ली। रास्ते खुले हैं, बसें जा रही हैं, बसें नहीं जा रही हैं। 1 दिन तक तो मैं यही कर रहा था। उसके बाद मैंने फैसला किया था कि मैं जाके टिकट्स लूँगा बस में और हम बस में जाए। खैर एमन से ही मैंने इस बारे में बात करी। एमन ने बोला हाँ मुझे बस में जाने में कोई मसला नहीं है। हम दोनों का फैसला था कि हम बस से ट्रैवल करेंगे और घर वालों को भी बता चुके थे हम। लेकिन घर वालों ने बोला था कि बेटा अगर रास्ते में कोई भी इमरजेंसी हो तो आप लोग वहीं पे रुक जाना, जहाँ पे भी आपको बस उतारे बस आप वहीं रुक जाना, हम फिर वहाँ से आपको लेने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमें फैसल मूवर्स पे टिकट्स तो नहीं मिली, बट फिर हम गए ट्रैवल ट्रेवल्स गए। वहाँ पे हमने वड़ाइच की टिकट्स पूछी, हमें टिकट्स मिल गई हैं। इससे पहले मैं गया था फैसल मूवर्स, वहाँ पे हमें टिकट्स नहीं मिली। तो अब यहाँ से हमें मिल गई है रात 12 बजे की। तो 12 बजे हम कराची के लिए निकलेंगे। तो वड़ाइच की टिकट्स हमें मिल गई, वो अवेलेबल ही थी। तो हमने फिर 2 टिकट्स हमने वहाँ से बिजनेस क्लास की ले ली। पहले ही माइंड में था कि सफ़र लंबा होने वाला है तो बिजनेस क्लास की टिकट्स इसलिए ली ताकि अगर सफ़र लंबा हो तो हम लोग आराम से सुकून से बैठ सकें, इंतज़ार कर सकें, जितना भी घंटे लगे हम पहुँच जाए बस। खैर तो बिजनेस क्लास की टिकट्स लेने के बाद वहाँ से मैं और हमजा भाई आ गए घर। अब घर आने के बाद तो एमन ने करी पैकिंग। अब पैकिंग जब हो रही थी उस वक्त मैं थोड़ा सा काम कर रहा था अपने यूट्यूब को लेके। जो 3 दिन से ब्लॉग्स नहीं आए हमारे, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हम यहाँ पे आके भी एडजस्ट कर रहे थे, घर वर साफ कर रहे थे, घर में काम वाम थे। हाँ, पैकिंग हमारी हो चुकी थी। रात को 12:30 बजे 12 बजे की हमारी बस थी और 11 बजे हमें निकलना था घर से। अब 11 बजे जब हम घर से निकले, बिल्कुल पीक टाइम था, हमें आधे घंटे में बस अड्डे पे पहुंचना था। कर आके इन ड्राइवर वाले ने हमें पहुंचा दिया और जब हम वहाँ पहुंचे तो बस ही नहीं थी वहाँ पे। बस जब आई तो उन्होंने बताया कि ये बस अभी कराची से ही आ रही है, वो भी 30 घंटे बाद। तो उसके बाद फिर हम लोग बस में बैठ गए थे और अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि हमें कराची तो आना ही था। जैसे जैसे करके हम निकले वहाँ से। हम फिलहाल सो गए थे। अब जब हम सो के उठे तो रास्ते में इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी कि वो सब देख के अमन और मैं तो इतना टेंशन में और इतना परेशान हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन खैर मैंने कर आके अमन को चिल किया और फिर वो गेम वगैरह खेलने लग गई। अब वो गेम खेलते खेलते फिर उसमें अचानक से जब खिड़की से बाहर देखा तो दोबारा से पानी वाले पैच शुरू हो गए और इतना पानी था वहाँ पे, इतना सैलाब आया हुआ है पूरे सिंध के अंदर कि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा और यकीन मानो मेरे कान खड़े हो गए थे वो सब देख के। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे अपने। जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर टूट रहे थे, तो जो पानी में डूब गए हैं, अल्लाह पाक उन सबके घर वालों को सब्र दे, उन सबको सब्र दे और जल्दी से उनकी सारी मुश्किलात हल कर दे। खैर तो बस यही थी हमारी कुछ स्टोरी कराची वापस आने की। उसके बाद फिर हम कराची पहुँच चुके थे। दैन उसके बाद नीचे घर पे गए, घर पे मम्मा से मिले, मम्मा खुश हो गई और बाद फिर घर पे आया, मम्मा ने खाना भिजवाया, वो खाया हम लोगों ने और फिर वो हम खा के सो गए। तो बस यही हमारी कुछ स्टोरी थी। खैर सबसे पहले तो सॉरी आप लोगों से कि मैं 3 दिन से कोई अपडेट नहीं दे रहा, आप लोगों को कोई व्लॉग नहीं आ रहा। मैं इस व्लॉग के चक्कर में लगा हुआ था क्योंकि इस व्लॉग को मुझे बताना था आप लोग कि मैं कराची कैसे आया, कब आया, क्यों आया। तो या अभी इसके बाद वाले व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ये आ गया है, ये है सिल्वर प्ले बटन हमारा। इसकी अनबॉक्सिंग आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे इंशाल्लाह। खैर तो बस यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को, बाकी और कुछ भी नहीं था। खैर तो बस इसी के साथ खुदा हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस व्लॉग में आपको भाभी सिर्फ वहाँ पे नज़र आई होंगी, यहाँ पे नहीं। खैर तो बस यहाँ पे चलते हैं। आप टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।